तो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन का ही चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ने 6 पार्ट पढ़ लिए थे। छठे पार्ट में मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बताया था, जो कि हम लोग ने स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी। इस पर बेस आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन लगा रहे थे, तो उसमें 10 क्वेश्चन लगा चुके थे और उसके आगे हम लोग सवाल लगाने वाले थे, जो कि आज लगाएंगे हम लोग। तो 10 क्वेश्चन तो कुछ इजी थे, कुछ कठिन थे। अब 11 से 20 तक के जो सवाल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एग्ज़ाम रिलेवेंट हैं, ये समझ लीजिए आप। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें पड़े हुए जो एग्ज़ाम से ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, मतलब एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को केवल लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट हैं। बाकी फालतू क्वेश्चनों को साइड में रख देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा अलाइन। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग समझ लो कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है, उसकी इमेज बन जानी चाहिए, फिर उसके बाद आप लोग लगाना, ठीक है। तो आप लोग खुद आपके पेन चलेंगे, आप ये जान लो, अगर आपको बेसिक आपको नॉलेज होगी, आपने उसकी इमेज बना ली, तो जान लीजिए क्वेश्चन करना एकदम इजी हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन को देखिएगा। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,0 and 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1, रेशियो n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आखिर ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है? सबसे पहले ये समझिए, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हुए हैं 1,0 और 2,3, और ये एक दूसरी लाइन है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, यानी वो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है इस लाइन सेगमेंट पर। इसको हमने नाम दे दिया L, और जहाँ पे कट कर रहा है उसको हमने कह दिया M। तो हमें इस LM लाइन की इक्वेशन पता करनी है, यही क्वेश्चन में कहा है। और ये LM लाइन AB को 1:n में बांटता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी होती है तो दो चीज़ें हमें ज्ञात होनी चाहिए। क्या? कि हमें उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हमें वो लाइन किन दो पॉइंट से होकर गुजरता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें M के पॉइंट्स पता करने होंगे, और इस M के पॉइंट्स को पता करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होगा क्या होता है? M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 M2 y1 बाई 1 प्लस n। तो आपको यहाँ से मिल गया कि n प्लस 2 बाई n प्लस 1, कॉमा 3 बाई 1 प्लस n। ये तो m के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लोप पता करना है। तो आप सबसे पहले इस लाइन की स्लोप को पता करने के लिए इस AB लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, फिर परपेंडिकुलर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 x2 माइनस x1, 3/2। अब हमें पता है कि M1 M2 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि M2 की जो वैल्यू है, अगर हमने इसको M1 मान लिया तो M2 की जो वैल्यू है वो 2/3 हो जाएगी।
आपने ऊपर तक का तो लिख ही लिया होगा। तो m2 की वैल्यू आ गई, हमें पॉइंट्स मिल गए। तो अब y माइनस y1 3/1 प्लस n और m की वैल्यू -2/3 x माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो कि कट करता है इक्वल इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्मूले पर बेस है। तो यानी इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से a,0 और 0,a, यही हुआ इसका मतलब है। और ये 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है, 2,3 से पास हो रहा है। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट करता है तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी हो जाएगा, इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये 2,3 से पास होकर जाता है तो x और y को सेटिस्फाई करेगा। 2/a प्लस 3/a इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें सॉल्व करने पर a की वैल्यू मिलती है 5। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हो गया कि अब आप क्या करो, x अपॉन a की वैल्यू 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। बस आपको यही करना था इसमें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। Find the equation of a line passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंटरसेप्ट होते हैं a,0 और 0,b। तो a प्लस बी बराबर 9। ठीक है, तो अभी देखिए हमने पढ़ा था x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस a इक्वल टू 1। अब ये पास कर रहा है 2,2 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2/a 2/9 माइनस a बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 माइनस a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो 2 9 18 और 20a माइनस 20 नहीं 18 माइनस 2a और ये प्लस 2a कट जाएगा 0, तो माइनस 9a प्लस a स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम सॉल्व करके अगली वीडियो में दे देंगे आपको। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3। इसका मतलब एक लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है जो कि एंगल बनाता है 2π/3, यानी थीटा की वैल्यू दे रखी हुई है 2π/3 और ये पास कर रहा है 0,2 से। तो y माइनस y1 m की वैल्यू tan थीटा 10 2π/3 x माइनस 0। तो y माइनस 2 tan 2π/3 का मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब हो जाएगा 10 पाई प्लस π/3 x। 10 पाई प्लस π/3 का मतलब 10 का घर है और 180 बदलता है नहीं। 180 में 10 साइन कॉस कोई बदलता ही नहीं है, तो 10 10 ही रहेगा। 10 π/3 होता कितना है? 60। 10 60 का मान कितना होगा? √3। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू √3x। तो √3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। ये तो पहला हो गया, ये पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब पैरेलल टू इट हमें पता इसको नहीं पता करना था, हमें पता करना था कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो कि क्रॉस करता है y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन का मतलब है यहाँ पे कहीं, यानी 0,-2 हो जाएगा इसका पॉइंट। बात समझे? लेकिन स्लोप तो अब बदल जाएगा। स्लोप क्या होगा? अगर कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप होता है m1 इक्वल्स टू m2। अभी 10 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 10 2π/3 की वैल्यू अभी निकल के आई थी कितनी? √3। यही निकल के आई थी ना। ठीक है, तो ये तो आपका स्लोप हो गया, ये तो आपका स्लोप हो गया। ठीक है, और लाइन पास कर रही है 0,-2 से। तो अब y -2 और m2 की वैल्यू हो गई √3 और x -0। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि लाइन पास कर रही है 0,-2 से बिलो द ओरिजिन। तो y + 2 इक्वल्स टू √3x। तो √3x माइनस y -2 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो गया 0,0 मीट्स इट एट अ पॉइंट -2,9। और जिसको ये बेसिक पता होगा वो निकाल ले जाएगा। परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर होना, इसका मतलब सबसे पहले आप इन दो पॉइंट से स्लोप निकाल लो। m1 की वैल्यू निकाला तो 9 - 0 अपॉन -2 -0, वैल्यू कितनी आ गई? -9/2। ये आ गई। अब आपको पता है कि m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 अपॉन 9/2, तो 2/2
9 यही आ जाएगी। अब हमारा जो लाइन है वो यहाँ से पास होता है -2, 9 से, तो y -9 m की वैल्यू 2/9, x की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगी। अब 9y 9 9 जो 81, 2x + 4, 2x - 9y + 85 = 0। बस ये थे कुछ सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते भी हैं। एक अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर ये बहुत पूछे जाते हैं आपसे, 10th में भी पूछे गए होंगे और यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अभी यहाँ पे पूछे जाएंगे, 12th में पूछे जाएगा मैट्रिक्स में कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब केवल इसलिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, पूरा का पूरा 11th क्लास कंप्लीट होगा, जान लीजिए। धन्यवाद।